नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के भावनगर जिले में मौजूद हैं और ये विधानसभा भावनगर रूरल विधानसभा है। रूरल में क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, चूंकि थोड़ा गांव का इलाका है और गांव के इलाकों में क्या कुछ माहौल है भावनगर जिले के। कल आपको हमने शहर का इलाका दिखाया था, आज गांव के इलाकों में बातचीत करेंगे तमाम लोगों से। एक गुजरात में भावनगर में हमारा एमएलए, यहाँ का जो एमएलए, कभी एमएलए ने किसी ने देखा नहीं है। देखा नहीं है कभी। वो चुनाव के समय प्रसार करने के भी नहीं आते हैं। वो तो बीमार रहे एमएलए आता ही नहीं है। आप वोट मांगने तो अभी आएंगे ना? वो वोट मांगने उसका लड़का आता है, वो नहीं आता है। वोट मांगने भी नहीं आते? नहीं आते। फिर भी वो भाजपा हमको एक गुजरात में इतनी महंगाई है, गुजरात में ऐसा गैस का भाव है, आप लोग पेट्रोल डीजल का भाव है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं भ्रष्टाचार में। इसीलिए कांग्रेस आनी चाहिए, आने चाहिए। ये भाजपा जानी चाहिए। और कोई भी आए लेकिन भाजपा होनी जानी चाहिए। जब उनका लड़का वोट मांगने आता है विधायक का, तो आप कहते नहीं है कि भाई जिता तो किसी और को रहे हैं, आप वोट आप कोई और मांगने? हम बोलने वाले आएगा तो बोलेंगे। अच्छा, सोच लिया है? सोच लिया वो आएंगे तो जरूर जाहिर में बोलेंगे, उसके सामने ही बोलेंगे। अच्छा, कितने सालों से यहाँ विधायक है? ये बात है, यहाँ से 20 साल से तो 3 टर्म हुई उसको। 15 साल से 15 साल से लगातार 15 साल के विधायक है। में कितना कुछ काम हुआ? कुछ नहीं। उसको जो विधानसभा में हमारा काम कोई करवाना है तो उसको पीए के साथ बात करनी, वो एमएलए के साथ बात नहीं कर सकेगा। वो कलेक्टर के साथ मीटिंग में भी एमएलए नहीं आता है, उसका लड़का आता है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि जिस तरीके से गुजरात को बताया गया था गुजरात मॉडल है और गुजरात में विकास हुआ है, गुजरात में कोई भी विकास नहीं है। गुजरात में कोई भी विकास नहीं हुआ है। गुजरात मॉडल में यहाँ हिंदू और मुस्लिम का भी मुद्दा लेता है। तो भाजपा को मैं बोलता हूँ कि मुद्दा लेना को विकास का मुद्दा ले। कौन कई का विकास किया? कोई विकास है ही नहीं। यहाँ तो सब लोग बेरोजगार है। कई का विकास हुआ है? बेन भी 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार मिला ही नहीं। किसको रोजगार मिला? रोजगार मिला है भाजपा का कार्यकर्ता को रोजगार मिला है, कोई आम जनता को रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, ये बताइए, अभी भाजपा ने गौरव यात्रा निकाली थी, क्या कहना चाहेंगे उसको? वो काई का गौरव लेते हैं? हर दिन एक लड़की का बलात्कार होता है, हर दिन एक मर्डर होता है, हर दिन गैंग रेप होता है, उसका गौरव ले रहे हैं क्या? गौरव क्या? गुजरात में हर लोग परेशान है, युवा परेशान है, लेडीज परेशान है, सब लोग परेशान है। तो गौरव यात्रा ठीक लग रहा है? परिवर्तन यात्रा? परिवर्तन यात्रा ठीक है, गौरव यात्रा ठीक नहीं है। क्योंकि आप परिवर्तन चाहते हैं। मैं परिवर्तन चाहता हूँ। अच्छा, चलिए भैया, काफी नाराजगी है इनकी। आप बताइए क्या माहौल है और किन मुद्दों के साथ इस बार जो है वो बटन दबने वाला है? माहौल ऐसा बन गया है कि आखिर 20 साल के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ और विकास के नाम पर मात्र गुजरात नहीं पर पूरे देश की जनता को मूर्ख बना करके आज मोदी साहब है वो अपना पीएम बन गया। कुछ काम नहीं हुआ तो आपने मुख्यमंत्री से प्रमोशन करके प्रधानमंत्री बना दिया। वही बात कर रहा हूँ कि जो माहौल था जो गुजरात का, उसका नंबर 1 करने में जब यहाँ वो सीएम थे तब उन लोगों ने खोटा एक बोगस एकदम बना करके लोगों को दिखा दिया कि गुजरात मॉडल है। हकीकत में वो टाइम पे भी गुजरात मॉडल कोई दिखने जैसा नहीं था। और आज का तो हालात ऐसा है कि अभी आपने 3 दिन पहले जो मोरबी की हालत देखी, जो 5 दिन में जो पुलिया टूट जाता है, तो आप सोच सकते हो कि क्या विकास हुआ होगा। वो टाइम पे भी ऐसा ही होता। मगर मेरे भाई ने जैसे बोला कि हिंदू मुस्लिम ज्ञातिवाद में ये सब ने इनको को बांट दिया और उन ज्ञातियों को मूर्ख बना गांव के एरिया में क्या बात चल रही है? जब बातचीत होती है तो क्या सोचते हैं कि भाई 27 सालों में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बातें चल रही? आज जो घर घर पे परेशानियां है वो कोई को कहने की जरूरत नहीं है। आज आप गैस के बाटले का भाव देख लो, आप दूध का भाव देख लो, आज पानी की किल्लत देख लो। ये सब आप देखोगे तो आप घर घर पे सब लोग रो रहे हैं और राह देख रहे हैं कि कब इलेक्शन आवे। और ये 27 सालों में कुछ तो काम हुआ होगा। हाँ, काम हुआ है। मगर जो वहाँ पर बैठे हैं ऊपर जो मंत्री लोग बैठे हैं, जो इनके लोग नीचे जो संगठन में बैठे, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट रख के अपना पैसा अपना घर भर लिया, वही काम हुआ है। बाकी जनता तो आज भी दुखी है। आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ अभी जो ताज़ा मोरबी कांड हुआ, जिसमें कितने बच्चे बुजुर्ग इनको डेथ हो गया इसका, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? वो यहाँ की भाजपा सरकार है। इसने हमेशा कह रहे हैं कि हादसे तो हो जाते हैं, ऐसा किसी का बस नहीं होता हाथ। नहीं, गलत बात है। अभी वो द्वारका में तुम जाओ, बेट द्वारका, जो नाव में लोग बैठते हैं, वो कृष्ण मंदिर जाते हैं, इसकी कैपेसिटी 150 लोगों की है, 500 लोग भरते हैं। अभी हाल में आप जाओ द्वारका, देखो इसका वीडियो देखो, वो नाव डूब गया तो क्या होगा? किसकी जिम्मेदारी रहेगी? प्रशासन बहुत देखती है, बोट वाले से पैसा लेती है। सरकार कह रही है और अमित शाह जी कह रहे थे जिस दिन ये हादसा हुआ उसके अगले दिन कह रहे थे, यानी कल उन्होंने कहा कि हादसे पे किसी का बस नहीं होता, हादसा हो जाता है। हादसे में जिम्मेदार सरकार है। जिसने टाइम जो ओरेवा कंपनी है उसकी, वो ओरेवा कंपनी का जो मालिक है वो भाजपा का है, परसोत्तम रूपाला उसका व्यवहार है।
इसलिए जो जिम्मेदार है वो भाजपा ही है, जिसकी सरकार ही है। उसका टेंडर भी नहीं हुआ था, वो नगर पालिका का जो सीईओ आता है उसको भी नहीं पूछा उसने, और वैसे ही ऑर्डर दे दिया। और वह कंपनी को घड़ियाल बनाने की कंपनी है, उसको ये टेंडर दे दिया पुलिया बनाने का। वो अंग्रेजों ने जो महाराजा ने जो पुल बनाया था तब नहीं टूटा, वो 2 दिन में टूट गया पुल, वो भाजपा ने बनाया था इसलिए। अच्छा, तो मॉडल की जो बात करते हैं, मॉडल कौन सा? वो मॉडल तो है ही नहीं कुछ। गांव में दिखा होगा ना, कुछ तो आया होगा विकास। कुछ नहीं विकास, कुछ नहीं। आप ही हमारे साथ चलो, यहाँ तो दारू का अड्डा चल रहा है, वही गुजरात के विकास है। विकास की बात करते हो ना, देखो छोटा सा बीजेपी का छोटा सा कार्यकर है ना, जो इसके पास बाइसिकल का जो इसके पास जेब में पैसा नहीं था, आज वो 4 व्हीलर लेकर निकलता है। हाँ, इसका विकास हुआ है, भाजपा का हुआ है। भाजपा का सभी कार्यकर सभी नजर का विकास हुआ है, बाकी आम आदमी आपका नहीं विकास नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। सिवाय भाजपा के सिवाय किसी का नहीं हुआ। चलिए भैया आप बताइए। सीहोर है ना, वो इंडस्ट्रियल एरिया था। अच्छा। कांग्रेस के जब शासन था 1980 से लेके 92, यहाँ 1992 में इतनी बड़ी जीएलडीसी आई और कांग्रेस ने इतना विकास किया। लेकिन जब से कांग्रेस गई और बीजेपी आई तो इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा सत्यानाश कर दिया है। आज एक भी नई फैक्ट्री नहीं आई है और इतना प्रॉब्लम है। और 12 घंटा की 8 घंटा की ड्यूटी होती है वर्कर की, और उसने 12 घंटा का कर दिया। और पूरे देश में 500 रुपया 600 रुपया वर्कर को मिलता है, यहाँ 300 रुपया से। इतनी नाराजगी है और इतना गांव में कह रहा काम नहीं हुआ। डबल इंजन के सरकार में डबल काम होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, किसी उद्योगपति को एक एरिया, एक गांव, एक शॉप देते हैं कि भाई ये जाओ आप ये इसको इसमें से मत निकालो। वो लोग वहाँ से आते हैं, पैसा लेके आते हैं, गाँव के मतदारों को जो शराब चाहिए तो शराब, जो भी चाहिए वो देते हैं, पैसा खरीदते हैं। बताइए। वो सही डबल इंजन सरकार है नहीं, अब इंजन ही उसका पूरा कर देना है। हम तो बस परिवर्तन चाहिए, भाजपा नहीं चाहिए। बस कोई भी करो। नाराजगी क्यों है? नाराजगी मैंने बोला, और बेरोजगार युवा बेरोजगार है, बहन को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। हर दिन एक देश में बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों का वो सम्मान कर रहे हैं, वो और कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। लाखों रुपये का टेंडर निकाल रहे हैं, इतना करोड़ दे दिया, पर काम 1 रुपये का नहीं होता। ये नाराजगी, बस परिवर्तन चाहिए गुजरात में, परिवर्तन चाहिए भारत में। चलिए भैया, परिवर्तन को लेकर ये बोल रहे हैं। ये बताइए कि सरकार ने जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में कहती है कि भैया गुजरात में जिस तरीके से मॉडल बनाया है, आपके प्रदेशों को यहाँ का उदाहरण दिया जाता है दूसरे प्रदेशों में, तो यहाँ तो मतलब बहुत अच्छा काम होना चाहिए। कहाँ हुआ है? ये सब झूठे वायदे हैं, कुछ विकास कुछ हुआ ही नहीं है। ये गुजरात मॉडल कुछ कहाँ गुजरात मॉडल दिखता है आपको? आप जाओ खेतों में। चुनाव का मुद्दा क्या होगा इस बार आपके हिसाब से? चुनाव के मुद्दे में बस परिवर्तन चाहिए, बीजेपी को भगाओ, कांग्रेस लाओ, बस वही बात। नहीं, मतलब मुद्दा तो कुछ तो होगा ना, क्या सोच के? अरे ये तो राहुल गांधी ने जो वचन दिया है ना, वो वचन वो पक्का है, वो निभाएंगे, हमको मालूम है। हाँ, ये सब झूठे वादे करते हैं। क्या था, किसान को डबल आवक हो जाएगी तो 22 में तो वो तो जो मिलता था उससे ही कम हो गया ना। और जो खातर में सब्सिडी मिल रही थी वो बंद कर दी, पेट्रोल में डीजल में सब्सिडी जो किसानों को मिल रही थी वो बंद कर दी। और हर रांधन गैस में सब्सिडी मिल रही थी। सोलर पैनल लगाते थे किसान हर खेत में, वो सब्सिडी वो भी बंद कर दी। अब मानिए वो किसान कैसे मत देगा उसको? देखिए, गांव के इलाके में मौजूद हैं और भावनगर के शहर में हमने लोगों से बातचीत की, और भावनगर ग्रामीण ये विधानसभा लगता है, यहाँ पर इस वक्त हम पहुँचे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि गांव के अलग अलग एरिया में जाया जाए, शहर में, कस्बों में, तमाम जगह लोगों की राय जानी जाए कि क्या कुछ होने वाला है गुजरात में। फिलहाल चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, आगे देखना है कि क्या कुछ होता है गुजरात में। फिलहाल के लिए नमस्कार।